हेलो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का आज 4th डे है और आज वर्कआउट में हम सबसे पहले 5 मिनट मैंने वॉक किया, फिर फुल बॉडी अच्छे से स्ट्रेचिंग की है और अब हम करेंगे सबसे पहले 21 रेपिटेशन पुशअप। 21 रेपिटेशन के हम पुशअप के ये 3 सेट करेंगे स्टार्टिंग में और अपने हाथ होने चाहिए शोल्डर लेवल वाइड। Six, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20। ऐसे पुशअप के हम 3 सेट करेंगे, 21 रेपिटेशन। तीन सेट 21 रेपिटेशन पुशअप होने के बाद अब दूसरी एक्सरसाइज है वेटेड। हम स्टेपर के ऊपर स्टेप अप करेंगे बारी बारी, एक पैर से 10 बार, टोटल 20 रेपिटेशन होंगे इसमें। और ट्राई करना है कि हैवी से हैवी वेट आपको उठाना है और पॉसिबल हो तो बेल्ट ज़रूर लगाना टाइट। हमेशा वेट नीचे से डेडलिफ्ट फॉर्म में। अब मैंने 30 किलो का वेट उठाया है। 1, हर बार पैर चेंज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बिल्कुल आराम से नीचे रखना है। ऐसे हमने 3 सेट करने हैं। जितना भी वेट हो आपको उतना वेट उठाना है, जिससे हैवी, जिससे आप 20 रेपिटेशन कर सको। बिल्कुल लाइट नहीं, बॉडी पे अच्छा प्रेशर आना चाहिए। सेट हैवी वेटेड स्टेप अप 20 रेपिटेशन के बाद अब हमारी अगली एक्सरसाइज होगी हैवी वेटेड फार्मर वॉक। इसमें हैवी वेट उठा के सिर्फ हमने वॉक करनी है। इसमें ध्यान रखना है कोर बिल्कुल टाइट, ग्रिप टाइट, और पूरी बॉडी को स्टेबल करके, और भागना नहीं है या जल्दी हमने निपटाने की कोशिश नहीं करनी है। जितना हम आराम से चलेंगे उतने हैवी वेट डंबल स्टेबल रहेगा और हम ज़्यादा चल पाएंगे। स्टार्ट करते हैं।
बिल्कुल आराम से डेडलिफ्ट फॉर्म में रखना है। कभी भी वेट उठाने में और रखने में जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टार्टिंग और एंड में बिल्कुल आराम से। हमेशा इंजरी के चांसेस ज़्यादातर या तो उठाने में होते हैं या फिर लास्ट में रखने में। ऑलमोस्ट सभी बच्चे करते हैं कि सेट कंप्लीट हुआ एकदम से रख देते हैं और बॉडी अनबैलेंस होके तो देखो इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए सेट कंप्लीट जब होगा जब हम डंबल को रैक कर देंगे, उसके बाद ही बॉडी को रिलैक्स करना है। ये नहीं कि लूज छोड़ के बॉडी को एकदम वेट को नीचे पटकना है। बिल्कुल आराम से डेडलिफ्ट फॉर्म में रखना है लास्ट में। ऐसे हम 3 सेट करेंगे। 3 सेट फार्मर वॉक के बाद अगली एक्सरसाइज हम करेंगे 21 रेपिटेशन से 3 सेट हम लोग पुशअप। आज वेट बस 2 एक्सरसाइज में उठाना है। डेली हमने वेट उठाना नहीं है ज़्यादा, तो बॉडी के हिसाब से ऐसा नहीं है कि रोज रोज मसल को इतना टॉर्चर करो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3 सेट हिंदू पुशअप 21 रेपिटेशन। Fifteen, 16, 17, 18, 19, 20, 21. एक के सिंधु पुशअप, इसके 3 सेट करने हैं। तीन सेट हिंदू पुशअप कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे एब्स के लिए 101 रेपिटेशन अपर क्रंचेस। जब भी हम अपर क्रंच परफॉर्म करते हैं, जैसे हम नीचे आएंगे तो हमें कोर को अंदर की साइड, पेट को अंदर की साइड खींचना है और ब्रीद आउट करते हुए क्रंच। और हमने बैक से उठना नहीं है। जितना आपके अपर कोर पे, अपर एब्स पे, अपर कोर के ये मसल पे अगर फील होता है वहीं तक आपने जाना है। ये नहीं है कि आपने उठना है। लोअर बैक पे नेगेटिव प्रेशर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आराम से नीचे जाते पेट अंदर, फिर ब्रीद आउट के साथ ऊपर। बिल्कुल आपके अपर एब्स पे फील होना चाहिए। कोई जल्दबाजी में आप देखते हो कई बच्चे बिल्कुल ऊपर उठने की ट्राई करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके एब्स मसल पे फील ही नहीं होगा, उन रेपिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं, वेस्ट है वो। ऐसे आपको 101 रेपिटेशन करने हैं।
अपर क्रंचेस कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी लोअर कोर के लिए, लोअर एब्स के लिए। बिल्कुल आराम से 101 रेपिटेशन बोथ लेग रेज। इसकी भी रेपिटेशन वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। 101 रेपिटेशन है तो 101 बार आपको आपके लोअर एब्स की मसल पे फील होना चाहिए, वही काउंट करने हैं। नी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगे आपके। अपर बॉडी को हल्का सा ऊपर उठा के रखना है ताकि आपका पूरा एब्स की मसल एक्टिवेट रहे। बिल्कुल नीचे सीधे लेट के नहीं रहना है, हल्के से नी बेंड, हाथ साइड में, बिल्कुल आराम से। 1, ब्रीद आउट के साथ ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही सेम 101 रेपिटेशन कंप्लीट करने आपको, चाहे 10-10 रेपिटेशन करके हों या 15-15 करके, लेकिन ट्राई करना लगातार। 101 रेपिटेशन कंप्लीट बोथ लेग रेज। अब लास्ट में आधे घंटे रनिंग, फिर वर्कआउट कंप्लीट। रनिंग करते हुए हमेशा ब्रीथ आउट जरूर करते रहना है, सांस रोक के नहीं रखना है। आधा घंटा रनिंग कंप्लीट। ट्राई करना है रनिंग कांस्टेंट एक ही स्पीड पे आप मैक्सिमम रन कर सकते हो, उतनी स्पीड लगाएं। फैट लॉस के लिए वो ज़्यादा सही रहती है बॉडी पे। 30 मिनट कंप्लीट। अब नॉर्मल ब्रीद इन होने के बाद स्ट्रेचिंग, फिर आज का वर्कआउट कंप्लीट। डे 4 वर्कआउट कंप्लीट। सिर्फ आज इतना ही करना है। आज हमने वर्कआउट में किया है, सबसे पहले 5 मिनट स्टार्टिंग में वॉकिंग, फिर अच्छे से स्ट्रेचिंग, फिर उसके बाद 21 रेपिटेशन के 3 सेट नॉर्मल पुशअप शोल्डर लेवल वाइड। फिर उसके बाद हमने किए हैं हैवी वेटेड स्टेपर पे स्टेप अप 20 रेपिटेशन 3 सेट। फिर उसके बाद हमने 3 सेट किए हैं हैवी वेट से फार्मर वॉक। फिर उसके बाद 3 सेट 21 रेपिटेशन हिंदू पुशअप। फिर उसके बाद हमने 101 रेपिटेशन अपर क्रंच, 101 बोथ लेग, और लास्ट में 30 मिनट रनिंग। और अब स्ट्रेचिंग कंप्लीट आज का वर्कआउट। थैंक यू।